Hello friends. In our today's sessions we discuss about exercise 1.3 sum number 6. First of all मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो हमने सम कैलकुलेट किए हैं उसमें हमने लास्पियर फिशर और पासे की कैलकुलेशन की थी, जिसमें हमें या तो प्राइस चेंज करनी थी या तो हमारी क्वांटिटी चेंज करनी थी। लेकिन यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से अपने माइंड में क्लियर बिठा लेना कि क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है। नाउ रीड क्वेश्चंस। फाइंड द पासेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर। हमें हमारा बेस ईयर दिया गया है 2014। यूज द डेटा और पासे और फिशर का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या दिया है, तो सबसे पहला आइटम दी है, दैट्स ओके। नाउ प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। याद करो हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे प्राइस के साथ क्वांटिटी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों ने हमें टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे आइटम की, कितनी है, तो सर ए बी सी डी और ई। हम यहाँ पे कॉलम प्रिपेयर कर रहे थे कि कौन सा यूनिट है, यूनिट तो दिया नहीं है, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर दिया है। प्राइस तो हमें पता ही है कि हमें उसको पी से कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे, पहले P0 Q0 P1 Q1, ओके। P0, उसके बाद की कॉलम बनेगी Q0, देन आफ्टर P1 और Q1। एक बात याद रखो, यहाँ पे हमें प्राइस दी है, मतलब ये P और ये P दिया गया है 2014 के लिए और 2015 के लिए। लेकिन उसके बाद जब क्वांटिटी की मांग की जाती है, क्वांटिटी चाहिए, तो उन लोगों ने हमें टोटल एक्सपेंडिचर दिया है। तो सर क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सी फॉर्मूला है, आपका कितना भी खर्च होता है, अगर उस खर्च को आप प्राइस से क्या कर दो, डिवाइड कर दोगे, तो आपको आपकी क्वांटिटी मिल जाएगी। सिंपल है सर, जितनी क्वांटिटी होगी उस इंटू उतनी प्राइस करेंगे, ओके। 10 पीसीस इंटू 100 रुपीज, तो आपको आपकी टोटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट मिल जाएगी 1000। तो अगर हम क्वांटिटी चाहिए तो क्या करेंगे, तो हमारी कंपनी का या फिर हमारा खुद का जो टोटल एक्सपेंस होता है ना, उस एक्सपेंडिचर को किससे डिवाइड करेंगे, हमारी टोटल प्रोडक्ट की प्राइस से। एक यूनिट की प्राइस अगर 100 रुपीज है, ओके, और आपका कुल खर्चा 1000 रुपीज है, तो 1000 डिवाइड बाई 10 रुपीज, तो कितना मिल जाएगा, 10। तो वो आपकी क्वांटिटी हुई, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो आपने परचेज की। क्लियर। तो इस तरीके से हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। चलो तो हम कैलकुलेशन करेंगे। पहले तो प्राइस ऑफ 2014 हमें दी है 100, 150, 180, 250। क्लियर। और प्राइस ऑफ 2015 मतलब P1 कितना दिया है, 120, 120, 160, 200 एंड 300। नाउ हमने क्या बोला कि जब भी कभी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो पहले क्या करो, तो कि टोटल एक्सपेंडिचर जो दिया गया है उसके साथ हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो कि क्वांटिटी मिल जाएगी। तो पहली क्वांटिटी हमें कितनी दी गई है, 400। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 400 डिवाइड बाई 100, उसी आइटम की जो प्राइस है उससे ही उसको डिवाइड करना है सर। तो यहाँ पे मिल जाएगा 4। उसके बाद हमें दिया गया है 500, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 500, और हमारी टोटल प्राइस कितनी है उसी प्रोडक्ट के लिए 100, तो हमारा मिल जाएगा 5। नाउ यहाँ पे है 600 डिवाइडेड बाय 150, तो वो कितना मिल जाएगा 4। अब आइटम डी के लिए 1080 डिवाइडेड बाय 180, चलो डिवीजन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 6।
देन आफ्टर तो क्या सर यहाँ पे हमें दिया गया है 1000 टोटल एक्सपेंडिचर और जहाँ पे हमारी प्राइस है 250, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 4। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? टोटल एक्सपेंडिचर जो क्वेश्चंस के अंदर दिए गए हैं उस टोटल एक्सपेंडिचर को हमारी प्राइस के साथ डिवाइड करते हैं तो क्वांटिटी मिलेगी। अगर आपको क्वांटिटी दी गई है और प्राइस पूछी जाती है तो टोटल एक्सपेंडिचर को किससे डिवाइड कर दो? क्वांटिटी से, तो आपको प्राइस मिल जाएगी। अब यहाँ के अंदर क्या होगा? तो सर 720 डिवाइड बाय 126, देन आपने कितना दिया है 600 डिवाइड बाय 120, कितना बन जाएगा 5। उसके बाद दिया है 800 डिवाइड बाय 65, 1000 दिया है टोटल एक्सपेंडिचर, हमारी प्राइस है 200, तो 5 और यहाँ पे दिया है 1200 डिवाइडेड बाय 300। क्लियर? इस तरीके से हमें प्रोडक्ट की प्राइस दी गई थी और हमने क्वांटिटी फाइंड आउट की। अब आपको क्या फाइंड करना है सर? तो क्या सर लास्ट ईयर और फिशर की पास है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे पाशे और फिशर। ओके, तो दोनों के लिए सब देना चाहिए ही, तो चलो कॉलम बना दें। पहली कॉलम बनेगी P0 Q0, उसके बाद दूसरी और तीसरी, बराबर, तो बने यहाँ पे लिखेंगे P1 Q0, अब तीसरी और चौथी P1 Q1 और पहली और चौथी P0 Q1। क्लियर? चलो कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन हम 4 के साथ करेंगे, 4 5 4 6 एंड 4। चलो तो पहला आएगा 400, 100 इंटू 120, सॉरी इंटू 5, कितना होगा 500, 150 इंटू 4 600, 180 इंटू 6 1200, 250 इंटू 4 कितना हो जाएगा 180 इंटू 6 कितना हो जाएगा 1080 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000। एक चीज आपने नोटिस नहीं की होगी कि यहाँ पे आप लोगों को जो टोटल एक्सपेंडिचर दिया था ना वो सेम प्राइस आपकी P0 Q0 बनी। देख लो आपका टोटल एक्सपेंडिचर अगर क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए दिया है या फिर प्राइस करने के लिए दिया, कुछ भी हो, आपका टोटल एक्सपेंडिचर वही आपका P0 Q0 बनेगा, सेम एज इट इज P1 और Q1 की जो कैलकुलेशन होती है, कौन सी कैलकुलेशन, P1 और Q1 की कैलकुलेशन, उसमें भी सेम एज इट इज वही थिंग्स जो आपके टोटल एक्सपेंडिचर थे ना वही आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे 720 600 800 1000 100। देख लो क्वेश्चन के अंदर सेम एज इट इज उसके जैसा ही बनेगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो करके भी देख सकते हो ना। अब हमें फाइंड करना है P1 Q0, P1 और Q0 का, तो 120 इंटू 4 480, नाउ 120 इंटू 5 चलो 160 इंटू 4 कितना हो जाएगा 640, देन आफ्टर 2 इंटू 6, नाउ 300 इंटू 4। क्लियर? अब P0 मतलब ये कॉलम और Q1 मतलब ये कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 100 इंटू 6 600, 100 इंटू 5 500, 150 इंटू 5 180 इंटू 5 900,
एंड 250 इंटू 4000। ओके, अपने कैलसी के अंदर कैलकुलेशन कर लो। नाउ टोटल करना है सर, तो P0 Q0 का टोटल कितना आएगा, तो उसका टोटल आएगा 3580। P1 Q0 का कितना होगा, तो उसका हो जाएगा 4120। P1 Q1 का कितना हो जाएगा 4320, और लास्ट की जो हमारी कॉलम है उसका टोटल कितना हो जाएगा 3750। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड आउट द पासे। क्या फाइंड करना है, पासे मतलब आई पी। क्या होगी फॉर्मूला, P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0, बरोबर। सॉरी वो तो फिशर की बन जाएगी, अंडर रूट नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ पासे के लिए आई P1 Q1 4320 डिवाइड बाय P0 Q1 कितना है 3750 into 100। Now use your calculator and find out the total value। इन दोनों का डिवीजन into 100 करो तो आपको आंसर मिल जाएगा 115.2। इट्स योर इंडेक्स नंबर ऑफ पास है। देन आफ्टर हमें पूछा है डायरेक्ट फिशर। क्या पूछा है, डायरेक्ट फिशर। तो यहाँ पे हम फिशर की फॉर्मूला यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्मूला नहीं यूज करते क्योंकि हमें सिर्फ P फाइंड किया है। P1 Q0 4120 divided by 3580। देन आफ्टर P1 Q1 की वैल्यू क्या है 4320 डिवाइडेड बाय 3752। इन दोनों का डिवीजन करो कैलकुलेटर के अंदर और आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या मिलेगा 4120 डिवाइडेड बाय 3580। आंसर मिल जाएगा 1.1508 इंटू, देन आफ्टर आपको डिवीजन करना है सर 4320 डिवाइडेड बाय 3750 का आपको आंसर मिल जाएगा 1.152 इंटू ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे हम 100। चलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 1.1508 इंटू 1.152। ओके, कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर यूज करो और पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखने हैं, 4 डिजिट लिखने हैं, याद रखना। आंसर आएगा 1.3257 इंटू 100। अब उसका डायरेक्ट क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। ओके, अंडर रूट लेने के बाद आपको आपकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो क्या सर 4 डिजिट लिखना है 1514 इंटू 100, तो आपका आंसर मिलेगा 115.14। इट्स योर फाइनल आंसर, इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। क्लियर। चलो ये जो है, अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया है तो उसके बेस पे आप किस तरीके से क्वांटिटी या फिर किस तरीके से प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो, वो मेथड थी। और उसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो है टोटल एक्सपेंडिचर की जो मेथड है। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर के जो फॉर्मूला है वो आपको इजीली पता ही है क्या आते हैं। हम उसका एक सम करेंगे तो इजीली आप समझ सकते हो।
चलो एक्सरसाइज 1.4 पेज नंबर 38 आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। यहाँ पे एक बात देखो, आपको इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर क्या करना है। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड आउट द टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो हम यूज करते हैं वो वेटेज मेथड के हिसाब से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर रास्पियर और पासे उनके बेस पे भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो नाउ हम स्टार्ट करेंगे। एक सम करवाऊंगा, बाकी आपको पूरी एक्सरसाइज अपने हिसाब से ही करनी है। इट्स वेरी इजी। सम नंबर 1 देखो, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैमिली बजट इंक्वायरी ऑफ मिडिल क्लास पीपल। State the change in the cost of living in the year 2015 with the respect of the base year 2013। 2013 को बेस ईयर कंसीडर करो और 2015 की कैलकुलेशन करनी है। आप लोगों को एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पूछी गई है, याद रखना क्या पूछा है। If the average monthly disposable income of the family in the year 2013 is 2013 में फैमिली जो है वो लोग कितना कंजम्पशन करते थे पर मंथ, तो कि भाई 15,000 2013 में 15,000 वो लोग कंज्यूम करते थे, मतलब एक्सपेंस करते थे फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। आफ्टर दैट हमें मंथली कैलकुलेशन करनी है कि वो लोग मंथली डिस्पोजेबल इनकम, मतलब वो लोग 2015 में कितना एक्सपेंस करते होंगे या फिर करते हैं। क्लियर? तो चलो हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सम नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4। चलो सबसे पहले तो ग्रुप बना दो। कितना है? पहला है फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, देन आफ्टर दिया है रेंट, देन आफ्टर क्लोथिंग एंड लास्ट जो है वो मिसलेनियस। ना वेट ऑलरेडी दे दिया है, वेट हमें क्या कर दिया है, ऑलरेडी दिया गया है। वेट को हम क्या कंसीडर करते थे, याद करो, वेट को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा P0 Q0। ओके, तो उसके लिए हमें सिर्फ यहाँ पे W = P0 Q0। अगर W नहीं दिया तो हमें क्या यूज करना है, P0 और Q0, लेकिन यहाँ पे हमें W ऑलरेडी दे दिया है तो हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट W लिखो। W क्या है, 45, 15, 10, 20 एंड 10। चलो ना एक्सपेंडिचर इन द ईयर, एक्सपेंस दिया गया है। ओके, क्या दिया गया है, एक्सपेंडिचर ऑलरेडी दे दिया गया है। और कब का एक्सपेंडिचर दिया है, रुपीस में है। ये देखो रुपीस मतलब प्राइस। ओके, एक्सपेंस हमें दिया गया है P0। P0 मतलब क्या है, तो कि बेस ईयर। P0 का मतलब क्या है, बेस ईयर। और P1 का मतलब ओके 2015 का, ये हो गया 2013 रुपीज है, दैट्स व्हाई इट्स अ प्राइस। और ये रहा 2015 रुपीज है, दैट्स व्हाई इट्स अ प्राइस। चलो रिकॉल, तो यहाँ पे आ गया 3000, 1450, 1500, 600, 1600, 3900, 1850, 2400, 900, 920। चलो सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर देखो क्या फाइंड आउट करना है, फैमिली बजट इंक्वायरी करनी है। फैमिली बजट की फॉर्मूला यहाँ पे क्या आती है, मतलब इंडेक्स नंबर हमारा क्या मिलता है, सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। W तो हमें दिया गया है, ये रहा। तो सबसे पहले तो उसका टोटल कर लो, कितना होगा टोटल,
वेट 100। नाउ आई चाहिए, क्या चाहिए आई, तो सर आई डब्ल्यू चाहिए, तो एक कॉलम हम अब बनाएंगे आई डब्ल्यू, लेकिन उसके लिए आई चाहिए जो हमारे पास नहीं है, तो हम डिफाइन करेंगे P1 डिवाइड बाय P0 इनटू 100। P1 को P0 से डिवाइड कर दो और इनटू क्या कर दो 100 करो, तो चलो 3900 डिवाइड बाय 3000, यहाँ पे क्या होगा 3900 डिवाइड बाय 3000 इनटू 100, तो हमारा पहला जो इंडेक्स है वो मिल जाएगा 1300। चलो दूसरा इंडेक्स क्या मिलेगा 1850 डिवाइड बाय 1450, वो मिल जाएगा 127.6। इन दोनों का डिवीजन करो इनटू 100 160 बोलोगे, और यहाँ पे हो जाएगा 150 और यहाँ पे आ जाएगा 120। क्लियर। अब हमें आई डब्ल्यू करनी है, मतलब आई का और डब्ल्यू का मल्टीप्लिकेशन। तो पहला करो 130 इंटू 45, क्या मिलेगा 5850, 127.6 इंटू 15, तो 1914, 160 इंटू 10 1600, 150 इंटू 20 3000, 120 इंटू 10 1200। अब हमें टोटल करना है, टोटल आ जाएगा 13,564। नाउ डिवाइड कर दो 13,564 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा 135.64। देखो अब क्वेश्चन क्या दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर, तो क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि 2013 जो है उसमें उनकी मंथली डिस्पोजेबल इनकम कितनी थी, monthly disposable income is 15,000 rupees in 2013। तो हमें क्या करना है 2015 की फाइंड आउट करनी है ना, और उसका इंडेक्स क्या होगा 2013 का 100। ये देखो 2013 का इंडेक्स कितना है 100 इंडेक्स नंबर पे उसकी जो मंथली डिस्पोजेबल इनकम कितनी है 15,000। तो 2015 का हमारा इंडेक्स कितना है 135.64, तो उसकी मंथली इनकम कितनी होगी डिस्पोजेबल इनकम, यहाँ पे बन जाएगा 15,000 इंटू 135.64 डिवाइडेड बाय 100। चलो डीवी कैलकुलेशन करो 15,000 इंटू 135.64 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो कितना आंसर मिलेगा 20,346 रुपीज, 20,346 रुपीज। ये क्या मिला हमें, हमारा मंथली डिस्पोजेबल इनकम of 2015 is 20,346 rupees। क्लियर। तो इस तरीके से हमने वेटेड मेथड के बेस पे जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा मंथली वो फाइंड आउट किया, मतलब एक फैमिली एक मंथ के अंदर कितना खर्च करती है वो हमने ढूंढा। तो बाकी के जो इस एक्सरसाइज के जो सम है, मतलब सम नंबर 2, 3, 4 और 5 वो आपको अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करने हैं। सारे के सारे सम इसी मेथड पे है।